Hello students, I'm Amita Raval from Mount Carmel School. Today I will teach you Class 8's A Short Monsoon Diary from Honeydew book. A Short Monsoon Diary was written by one of the most famous writer, Ruskin Bond. Do you know guys, one of the most important thing I want to share with you all that Ruskin Bond is an Indian author of British descent. His first novel, The Room on the Roof, which was written when he was 17. In 1993, he received the Sahitya Academy Award for English writing in India. Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joy and regrets. So let's start. June 24. The first day of monsoon mist. And it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. जून 24 से 23 मार्च के बीच में क्या क्या हुआ मसूरी में, इसके बारे में ये चैप्टर में राइटर ने बताया है. राइट, जून 24 द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, मतलब कि मानसून मिस्ट बारिश आने से पहले जो हल्की हल्की बूंदे होती है ना. ओके, तो आज बारिश का, राइटर कहते हैं आज बारिश का पहला दिन था और कुछ हल्की हल्की बूंदे भी दिखाई दे रही थी. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल. और ये बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, है ना, बहुत ही अजीब था कि सारे पक्षी, है ना, मिस्ट, सारे पक्षी जो थे वो बर्ड्स थे, वो शांत हो गए थे. जैसे जैसे ये धुंध पहाड़ों पे चढ़ रहा था, जैसे जैसे ये धुंध पहाड़ों पे चढ़ रहा था, सारे बर्ड्स जो है वो एकदम साइलेंट हो गए थे, है ना. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलंकली, है ना, शायद इसीलिए मिस्ट को सैड बना दिया है ना. मिस्ट सिर्फ, not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. तो मिस्ट जो है वो सिर्फ पहाड़ों को ही नहीं ढकता, पर वो क्या करता है, मिस्ट जैसे पहाड़ों पर एक शांति की चादर बिछा देता है ना. Only an hour ago, the trees were ringing with a bird's song. 1 घंटे पहले अगर आपने देखा होता तो बर्ड्स की सॉन्ग की वजह से पूरा जो एटमॉस्फेयर, जो पूरे पेड़ पर जो बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे, है ना. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अब पूरा जंगल बहुत ज्यादा शांत, ऐसा लग रहा है कि जैसे आधी रात हो, है ना. थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. Here I can see, students. Have you seen mist? Okay. So here writer said that कि ये जो धुंध है ना, कुछ हल्की हल्की बूंदों की बारिश थी, उसमें बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा था. राइट, रस्किन बॉन्ड कहते हैं मैं उसे सुन सकता था, वो हिल साइड दौड़ रहा था पर मैं उसे देख नहीं पा रहा था. Now June 25. Some genuine early monsoon rain, warm and humid. तो यहाँ पर कहा गया है जून 24 खत्म होता है और अब देखते हैं जून 24 को के रस्किन बॉन्ड ने क्या महसूस किया. तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि आज वाकई ही जो मसूरी में बारिश हुई, आज पहला दिन था बारिश हुई का, और जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कुछ गर्मी और ह्यूमिडिटी, मतलब कि नमी भी बढ़ गई थी.
और वो कहते हैं आज की बारिश बिल्कुल ऐसी नहीं थी, है ना। एंड नॉट नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टॉप वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। मतलब वो कहते हैं कि आज की जो बारिश है वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, होती है जैसे कि मसूरी में जो 12 महीने जो होती है ना, ऐसी बारिश बिल्कुल नहीं थी। 12 महीने बारिश कैसी होती है वहां पर, तो वो बारिश जो है ना वो सिर्फ पहाड़ों पे होती है जिससे ठंड बढ़ जाती है। पर रस्किन बॉन्ड कहते हैं आज की बारिश ऐसी बिल्कुल नहीं थी, राइट। The plant seems to know it too. Further he said that plants also know that now the monsoon season had arrived, and the first cobra lily rears its head from the ponds as I walk up to the bank and the post office. ओके, सो कोबरा लिली, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोबरा लिली क्या है। तो कोबरा लिली एक प्लांट है, राइट, एक पौधा है। और तो वो बरसात में सबसे पहले खिल जाता है। ऐसा लगता है कि उसने अपने सर को बाहर निकाल दिया हो, है ना। पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो कोबरा लिली का पौधा है, और ऐसा लगता है जैसे उसने अपना सर बाहर निकाला हो। तो ये राइटर को कब दिखाई देता है, तो जब राइटर बैंक या पोस्ट ऑफिस आते जाते हैं ना, तब उनको रास्ते में दिखाई देता है, राइट। द मिस्ट अफोर्ड अ सर्टेन प्राइवेसी। तो मिस्ट जो है उसकी वजह से एनवायरनमेंट में एक प्राइवेसी आ गई थी, राइट। So a schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. तो तभी एक स्कूल जाने वाले बच्चे ने रस्किन बॉन्ड से पूछा कि अगर हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करोगे। तो रस्किन बॉन्ड ने कहा, स्वर्ग जो शायद रहा होगा। ओके, ये सेंटेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। कहा कि स्वर्ग जो शायद रहा होगा, अभी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, मिस्ट है, और इसकी वजह से सब कुछ कवर हो गया है, राइट। नाउ June 27। तो June 26 के बारे में राइटर हैज नॉट रिटन एनीथिंग, ओके। द रेन्स हैव हेराल्डेड मीन्स अनाउंस्ड, ओके, और ब्रॉड द न्यूज। सो the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and a several thousand lychees। मतलब बारिश के मौसम ने ये अनाउंस कर दिया था कि कुछ सीजनल विजिटर्स आ चुके हैं, जैसे लेपर्ड, और हजारों की संख्या में लीचीज भी आ चुकी है। यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर में सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं वो क्या है, लीची है, ओके। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school। तो कल दोपहर को क्या हुआ कि लेपर्ड जो है उसने सर्वेंट्स का क्वार्टर, कहाँ पर है सर्वेंट का क्वार्टर, तो बिलो द स्कूल, है ना, स्कूल के नीचे है सर्वेंट का क्वार्टर। तो वहां से जो लेपर्ड ने एक डॉग को उठा लिया, राइट, दबोच कर ले गया। In the evening, I take one of Biju's cows that fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. Okay, तो शाम को क्या हुआ कि बिजू की गायों पर किसने अटैक कर दिया वापस से, लेपर्ड ने, है ना। तो लेकिन जैसे ही बिजू की माँ, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, है ना, तो चिल्लाती हुई आई वो, फ्लैड मतलब रन अवे, है ना, रन अवे मतलब भाग गया वो। तो जैसे ही बिज्जू की माँ वहां पर चिल्लाते हुए आई, लेपर्ड वहां से भाग गया। As for the lychees, now here writer has tried to describe the lychees, okay। तो as for the lychees, I shall soon get used to a little bloodletting every day, okay। lychees क्या होता है, चौक, है ना। तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं, ब्लड सकर भी क्या कहा जाता है, आपको पता है ये लीचीज जो है ना, वो डिकेड्स अगो लीचीज वर यूज्ड टू रिमूव ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट्स बॉडी, है ना।
तो ये जो है ना वो एक बार जब चिपक जाती है ना तो आपके ब्लड को चूस लेती है, तब तक वो आपकी जो शरीर से वो छूटती नहीं है, राइट। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं हर रोज कहीं ना कहीं तो घूमने जाता हूँ, तो मुझे ये चीज की आदत हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं से तो खून निकलेगा ही। Okay, now other new arrivals are the scarlet minivets. Okay, here you can see scarlet minivets. Okay, what is this? Scarlet minivets means ये जो है वो छोटी बर्ड होती है, right? Male are red in color and female is in yellow. Okay, yellow in color. तो other new arrivals are the scarlet minivets, है ना? Fleeting silently. Fleeting means uchalna, right? Fleeting silently among the leaves like a brilliant jewels. तो ये इतनी शांति से पत्तों पर उछल रही थी जैसे कि चमकदार ज्वेल्स, मतलब गहना हो जैसे। नो मैटर्स हाउ लीफी द ट्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कि पेड़ कितने भरावदार है ना, कितने लीफी है। So these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Okay, contrive का मतलब होता है to manage to do something. Okay, and conceal का मतलब होता है hide. तो ये जो चमकदार रंग वाली बर्ड है ना, येलो आपको दिख रही है ना, वो अपने आप को छुपा नहीं सकती। पर वो बात अलग है कि वो पूरी तरह से शांत रहे, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो मैनेज कर ले, चुपके से वहां से निकल जाए, है ना। Along come a pair of drongos. Drongos, a songbird, okay, with a stout bill, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. अब यहाँ क्या होता है, स्कारलेट मिनिवेट्स के साथ में ड्रोंगोस जो है उन वो भी, ड्रोंगोस क्या है तो एक सॉन्ग बर्ड है, राइट। तो वो भी आ गए थे, और ये बर्ड जो है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, तो स्कारलेट बर्ड को यहाँ से भगा रहे थे। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insect all the way. तो रैपिडली मीन्स स्पीडीली, ओके। क्रीपर मीन्स की जो लताएं होती है ना पेड़ों की, एंड स्नैपिंग मीन्स टू टेक समवन, ओके, टू टेक समवन। तो एक पेड़ की जो लताएं हैं वो बाजू के ओक ट्री पे झड़प से चढ़ चुकी थी, है ना। कहाँ तक, तो और ये जो क्रीपर है वो छोटे मोटे क्या कर रहे थे, इंसेक्ट्स को भी साथ में लेके चढ़ रही थी। Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous bird. So dearth means scarcity, okay? And insectivorous birds means कि birds those who eat insects, okay? ऐसे birds की जो insect खाते हैं। तो अब देखो बारिश की सीजन आ गई, बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, तो ऐसी जो इंसेक्टिवरस बर्ड है उनके लिए अब फूड की कोई भी कमी नहीं होगी। I think you all enjoy this video. Thank you.